अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निट एंड क्रोचेट। आज हम इस तरह की बूटीज़ बनाएंगे जो कि साइज़ नंबर 2 और 5 मंथ बच्चों के लिए है। और अगर हम यहाँ से इसका मेज़रमेंट करें तो इसकी जो लेंथ है, ये देखें, 0 से 9 सेंटीमीटर तक है। अगर हम इसको खींचेंगे तो 12 तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बच्चे के पैर की लेंथ जो है वो है 11 सेंटीमीटर तक या 12 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो फिर आप 8 या 9, 7.5 यानी कि इस साइज़ का बना सकते हो। अगर ज़्यादा लेंथ होगी तो फिर आप ये देखें, ये जो सर्कल है, ये सर्कल जब हम बनाते हैं ना शुरू में नीचे का, तो उसको आप मेज़रमेंट करेंगे तो आसानी से ये भी आपको इसी तरह लगेगा। ये देखें, यहाँ से अगर हम इसको मेज़रमेंट करें तो ये 7.5 सेंटीमीटर तक ही है। तो आपको बच्चे के पैर को नीचे से जो है नाप लेना है, और ये जो सर्कल अगर उसके ऊपर फिट बैठता है, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए क्योंकि बूल में जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर पैर की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर है तो 7.5 सेंटीमीटर तक सही रहेगा। अगर मान लीजिए 13 सेंटीमीटर तक है तो थोड़ा सा आप इसको बढ़ा लीजिएगा स्टिच को। ठीक है, यहाँ से आपको स्टिच को जैसे कि मैंने इसमें 28 जो है ये राउंड स्टिच बनाए हैं, तो आप उसमें 30 बना सकते हो, 31 बना सकते हो, 32 बना सकते हो, बनेगा सेम ही, ऐसे ही बनेगा। आपको जो है बीच में जितने स्टिच छोड़ने हैं, ठीक है, वो इतने ही छोड़ने हैं, यानी कि एक एक स्टिच बीच में ज़्यादा कर लीजिएगा। और साइड में जो है, जैसे कि मैंने इसमें जो है यहाँ पर 8 स्टिच इस तरफ और 8 स्टिच इस तरफ छोड़े गए हैं, तो आप उसमें 9 स्टिच इस तरफ, 9 स्टिच इस तरफ छोड़ सकते हैं, तो बीच में एक स्टिच यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह आप एडजस्ट कर सकते हो उसको अपने बच्चे के पैर के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है जब हम इसको खींचेंगे तो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये देखें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि ये 10.5 और 11 या 12 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ जो है हो जाएगी। तो इस तरह आप बच्चे के पैर के अकॉर्डिंग जो है इसको बना सकते हो, बड़ा या छोटा। ठीक है, तो जी इसके लिए मैंने क्रोशिया जो लिया है वो 3.5 mm का है, 5 नंबर का, और 4 प्लाई की वूल है। प्लाई देख लीजिए, इस तरह की इसकी मोटी प्लाई है। तो इस तरह की मोटी प्लाई की वूल आपको लेनी है। तो यहाँ पर हम धागे को इस तरह से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर शुरू में हमें इतना लंबा धागा जो है रख लेना है, और यहाँ पर हम एक इस तरह से स्टिच बना लेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे चेन स्टिच बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ पर स्टिच की लेंथ देखें, मैंने इस तरह से रखा है। ठीक है, ढीला ढीला सा स्टिच रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना आपको। तो इस तरह से एक चेन जो है बन जाएगी। इसको हमें यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ राउंड बना लेना है, ऐसे। ठीक है, यही जो सर्कल है इसी के ऊपर जो है साइज आपका डिपेंड होगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चेन स्टिच, 1 2। ठीक है, अभी हमें हाफ स्टिच के बीच में से, ये जो स्टिच है इसके बीच में से हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये देखें, इस तरह से आपको करना है। कोई भी स्टिच मिस नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो ऐसे आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर आगे का रो जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच के बीच में से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर अगले स्टिच के बीच में से स्लिप स्टिच बना लेना है, और फिर से हमें 2 चेन स्टिच बनाने हैं और अगले रो को कंप्लीट कर लेना है।
इस तरह से। तो इसमें जो है मैं 3 रो बनाऊंगी, आप चाहें तो 4 रो भी बना सकते हैं। तो इसको भी आप बच्चे के पैर के नीचे रख कर देख सकते हैं और फिर उसको जो है आगे उस हिसाब से बना सकते हैं जैसे नाप आपको ऊपर तक आएगा। यानी कि जहाँ से हमारा जो ऊपर का पैर का नीचे का हिस्सा है, जहाँ से मुड़ना चाहिए ना ऊपर से, वहाँ तक ये आना चाहिए। बिल्कुल इसको जोड़कर आपको देख लेना है, एकदम एक दूसरे के साथ मिलाकर पूरा पैर रख कर उसके ऊपर देख लेना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप 3 रो बनाएं और सेम जो है इसी तरह जैसे मैंने वीडियो में बताया है इसी तरह आप बनाकर इस साइज़ का बना सकते हो। तो इस रो को भी कंप्लीट कर, तो यहाँ पर देखिए 3 रो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और अगर हम इसको मेज़रमेंट करें तो ये 3.5 सेंटीमीटर तक और 4 सेंटीमीटर तक भी हो जाता है। तो इसी तरह आप इसको 5 सेंटीमीटर तक भी बना सकते हो, यहाँ इतना बड़ा भी। तो अपने पैर के हिसाब से, यानी बच्चों के पैर के हिसाब से आप इसको बना सकते हो। अभी ऊपर का हिस्सा बनाएंगे और 2 स्टिच बनाने के बाद हमें अभी पूरे स्टिच के बीच में से हाफ डबल क्रोशिया करना है, जैसे कि हम पीछे आधे स्टिच के बीच में से कर रहे थे। अभी हमें पूरे स्टिच के बीच में से हाफ डबल क्रोशिया करना है और यहाँ पर हम 8 स्टिच बनाएंगे और उसके बाद जो है हम स्टिच को डिक्रीज़ करेंगे। यानी कि दोनों साइड पे हमें 8 स्टिच जो है बनाने हैं और बीच में हमारे पास 12 स्टिच बचेंगे। 28 स्टिच से हमने शुरू किया था, तो 12 स्टिच का हम 6 स्टिच बना देंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हम आगे जो है इस तरह से यहाँ पर स्टिच को डिक्रीज़ करेंगे। एक स्टिच के बीच में से इस तरह से धागा लेंगे, फिर अगले स्टिच के बीच में से लेंगे, तो 4 स्टिच हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। इसका एक बना देंगे ऐसे। तो इसी तरह हमें जो है 12 स्टिच का 6 स्टिच बना लेना है। तो आगे हमारे बचेंगे 8 स्टिच, तो उनके ऊपर हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है हर एक स्टिच के बीच में से। तो यहाँ पर जो है जब भी आपको बूटीज बनानी है, जब भी स्टिच जो है आपको देखने हैं कि बीच में भी बराबर बचने चाहिए, ताकि 2 स्टिच का आप एक स्टिच बना सको और साइड पर भी आपके स्टिच जो हैं वो बराबर बचने चाहिए। जैसे 8 दोनों तरफ है तो 9 दोनों तरफ हो सकते हैं। तो बीच में यहाँ पर 12 थे तो आप 14 रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के पैर के अकॉर्डिंग जो है इसको बना सकते हो, बड़ा या छोटा। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये आगे के 8 स्टिच भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट कर देंगे। तो आगे का जो क्रोशिया होगा वो हमें हाफ डबल क्रोशिया करते हुए करना है राउंड। तो उसमें आप ऊपर के हिस्से में जितने चाहे जो है रो बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इसी तरह राउंड राउंड बनाएंगे जैसे हम नीचे हाफ डबल क्रोशिया किया था ना, यानी कि ऊपर के हिस्से में हमें अब जो है डिक्रीज़ नहीं करना है, बस हर एक स्टिच के बीच में से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए हमें रो को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 रो बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरह आपको बना लेने हैं। तो अभी ये स्टिच डिक्रीज़ करने के बाद हमारे हाफ डबल क्रोशिया का पहला रो है, यानी कि हमारे पास 8 स्टिच एक तरफ, 8 स्टिच एक तरफ और बीच में 6 स्टिच बचे हैं। तो इनके ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। ऊपर का हिस्सा जो ज़्यादा खुला लगे तो आपको ऊपर फिर से एक रो में आप जो है स्टिच को डिक्रीज़ कर सकते हो, यानी 6 का 3 भी बना सकते हो।
तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बड़ा या छोटा साइज बड़े आराम से आप बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बस स्टिच का ही आपको हिसाब रखना है। तो यहाँ पर ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें जो है मैं 3 रो ही बनाऊंगी। अभी ये तीसरा रो है, ये लास्ट का है। तो आप चाहें ऊपर तक इसमें 5 या 6 रो भी बना सकते हो। तो इसको भी पूरा कर लेते हैं यहाँ तक। तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने धागे को कट कर दिया है। यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद एक स्टिच के बीच में से स्टिच को निकालेंगे और धागे को नॉट लगा देंगे। तो नीचे से जो है उल्टी साइड से हम इस धागे को स्टिच के बीच में से निकालते हुए नीचे तक इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये जो धागा है इसको हम नीडल में डाल लेंगे और स्टिच के बीच में से पास करते हुए हम इसको जो है पक्का कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। जितने भी स्टिच में आप इसको पास कर सकते हो धागे को तो कर सकते हो। अंदर की तरफ जो स्टिच हैं बस उसी के बीच में से आप इस धागे को पास करते जाइए और एक नॉट लगाकर हम इसको फिर कट कर देंगे। बस यहीं तक हम इसको अभी कट कर देते हैं। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नीचे की स्टिचिंग जो है वो हम करेंगे। तो ये जो धागा है इसी को हम नीडल में डाल लेंगे। पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब धागे को नीडल में डालते हैं और इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम राउंड स्टिच जो है बनाएंगे इस तरह से। दोनों साइड से बनाना है, बॉडीज़ के आगे से और पीछे से। और जो बीच के स्टिच होंगे वो हम जो है सिलते चले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमें सुई की मदद से इस तरह से स्टिच को लपेट लेना है, फिर इसको इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पर एक नॉट सी बन जाएगी। इसे यहाँ पर आपको सुई की मदद से होल को बंद कर देना है, अगर होल बने तो। नहीं तो फिर ऐसे ही आगे आप जो है स्टिच करना कंटिन्यू रखें। तो ये स्टिचिंग आपको उल्टी साइड से ही करनी है। तो सीधी साइड से जो है इसकी फिनिशिंग फिर बहुत अच्छी आएगी। बस इसी तरह आपको धागे को ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है और ना ज़्यादा टाइट करना है। राउंड राउंड इसको सिलते जाएंगे। स्टिच को स्टिच के साथ मिलाते जाना है और आगे सिलते जाना है। तो यहाँ तक हम इसको सिलेंगे इस तरह से। अभी ये जो ऊपर के स्टिच हैं इसको फिर से हम सुई में इस तरह से लेंगे और राउंड इनको इकट्ठा कर देंगे यहाँ पर ऐसे। तो बैक स्टिचिंग करेंगे जितनी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो बूटीज़ बनकर तैयार है। पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो सीधा करके मैं इसको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और ये जो बीच का हिस्सा है इसमें आप कोई भी डोरी भी बांध सकते हो यहाँ पर। तो वो कुछ इस तरह से लगेगी। तो मैंने धागा बांधकर आपको दिखाया है। तो आप डोरी बनाकर चेन के साथ जो है यहाँ पर बांध सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई फ्लावर भी लगा सकते हो या फिर कोई भी जो है बीड्स वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये बनकर इस तरह से खूबसूरत लगेगी पहनने के बाद। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।